हे गाइज ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि 6th ऑफ मई है और आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है वह सारा का सारा तेंदु केटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होते हैं, हार्डली 4-5 मिनट का। एकदम देखो, और ज़्यादा आप इसको 2x पे देखोगे ना तो ये 2.5 से 3 मिनट में एकदम निपट जाता है ना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन के अंत तक बने रहना है। और क्योंकि 400 से ज़्यादा वीडियो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ तो ये अच्छा खासा इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो गया है। तो कोई नहीं, आपको देखते रहना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपका इंग्लिश ठीक कर देगा, लेकिन हाँ, इसमें आपको इंग्लिश में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। आपकी हर बोली पर ताली होगी, आप मेहनत करके तो देखो। यार दिल जीत लिया ऐसा मतलब मेरे अंदर से भी एकदम निकल रहा है, वाह तुम यू कैन डू इट, है ना। मतलब बहुत अंदर से हिल गए एकदम। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है ना, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब जो कि डिस्पोज ऑफ। देखो, डिस्पोज ऑफ मतलब किसी से आप बच जाना, छुटकारा पाना। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते ना उससे आपको मुक्ति मिल जाता है एकदम, उसी को डिस्पोज ऑफ कहा जाता है। तो कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है ना, किसी खास विचार भावना आदि तक ना पहुंच पाना एकदम। किसी खास, किसी खास क्या होता है, खास थॉट तक ना पहुंच पाना एकदम, है ना। उसी को कन्वे कहा जाता है। जैसे बोलते हैं द फिल्म कन्वे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट इन अ इंटरटेनिंग वे। मतलब फिल्म जो है ना, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, पहुंचा पाती है, लेकिन इंटरटेनिंग वे में, ठीक है। इन इम्परमिसिबल जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जहाँ पे अलाउ नहीं रहता है ना, ठीक है, जहाँ पे परमिट नहीं रहता है ना, ठीक है, उसी को इम्परमिसिबल कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, देयर रिफ्यूजल टू डिस्कस द इशू इज इम्परमिसिबल, है ना। इस तरह से सेंटेंस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोस्ट, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना इच्छुक या फिर इरादा होना कोई भी काम करने के लिए, विलिंग और प्रिपेयर टू डू समथिंग, तत्पर रहना, तैयार रहना, उसी को डिस्पोस्ट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आई एम नॉट डिस्पोज टू एग्री आर्गू विथ यू ऑन दिस मैटर। मैं इस मैटर पे ना आपसे डिस्कस करने के लिए इच्छुक ही नहीं हूँ, तैयार ही नहीं हूँ, ठीक है। उसको डिस्पोज कर, कितना अच्छा वर्ड है। पेकुलियर जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब अजीब टाइप का, एकदम अजीब व गरीब एकदम, है ना। जैसे बोलते हैं ना, दे इज ए वेरी पेकुलियर स्मेल इन हियर, मतलब यहाँ पे अजीब टाइप का जो है ना स्मेल है, गंध है, दुर्गंध एकदम पूरा आ रहा है। हेज, हेज जो है ना नाउन वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। देखो, हेज का मतलब क्या होता है कि अ रो ऑफ बसेज और ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर एज गार्डन फील्ड स्टेन सेपरेट नहीं होता है। देखो, जैसे यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, एक अलग अलग तरह का यहाँ पे पेड़ पौधा लगा दिया था ताकि ये ना दोनों को डिवाइड कर सके एकदम, है ना। या फिर अगर वर्ब के रूप में यूज अगर होता है, जिसका मतलब होता है प्रश्न सीधा उत्तर देने से कतराना एकदम, अवॉइड करना एकदम, है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जवाब नहीं देना, उसी को हेज कहा जाता है। तो वो डिस्क्रिशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है द फ्रीडम है पावर टू टेक डिसीजन बाय योरसेल्फ। मतलब अगर आपके अंदर खुद ये पावर है ना कि आप डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं ना, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखो सेंटेंस कितना मस्त है, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, जो सही है उसके लिए आपको डिसाइड करना चाहिए यूज और डिक्रेशन, क्योंकि आप अपना विवेक यूज करो एकदम, बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको अपना निर्णय लेना है। डिप्लॉय जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पुट सोल्डर वेपन्स इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। मतलब जैसे यहाँ पे अगर बॉर्डर है ना तो यहाँ पे जो भी सेना वगैरह ना सबको तैयार कर देना ताकि ये हमेशा रेडी वाले पोजीशन में रहे, उसी को डिप्लॉय कहा जाता है, ठीक है। कोरोबोरेट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब है टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट और आइडिया बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू एविडेंस, मतलब नए प्रमाण द्वारा किसी विचार कथन का समर्थन करना एकदम, है ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है मतलब किसी खास तरह का ना सिद्धांत जो रहता है ना, सेट ऑफ बिलीफ डेट इज टॉट बाय चर्च या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बताया जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। स्कॉमिस जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ लोग है ना मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के बीच ना झड़प हो जाता है किसी मुद्दा को लेकर के, है ना, उसको स्कर्मिस कहा जाता है। स्टेलमेट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब खास करके अगर प्रोग्रेस रुक जाता है ना, स्टॉप लग जाता है ना वहाँ पे, उसी को स्टेलमेट कहा जाता है। गतिरोध भी इसको बोलते हैं, प्रोग्रेस ही नहीं होता है वहाँ पे। देखो नेक्स्ट यहाँ पे डी टेंटी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है ना सिंपल सा, तो पहले विरोधी रहे दो या दो से अधिक देशों के बीच में संबंध सुधार हो जाता है। जैसे मान लेते ए है बी है, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब था, लेकिन धीरे 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 अब यहाँ का दोनों का जो रिलेशन है ना उसमें कुछ सुधार आ रहा है, ठीक है, उसी को
डिटेंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे स्ट्राइक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिक्लेयर लॉ इलीगल या फिर अनफोर्सेबल, इस तरह से इसका यूज होता है। और फ्यूटाइल जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अगर असफल हो जाते हैं ना, फेलियर हो जाते हैं ना, या फिर आपको सक्सेस नहीं, यूजलेस बोल सकते हो, उसको फ्यूटाइल कहा जाता है। द रन अप टू एक फ्रेज है, बहुत अच्छा एक फ्रेज है जिसका मतलब है द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर द इम्पोर्टेंट इवेंट। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना तो उससे ठीक पहले वाला जो समय होता है ना उसी को द रन अप टू कहा जाता है। ठीक है, तो कोई ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताना, मुझे बहुत आपका इंतजार रहता है।